मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा बचाव के दिए निर्देश। गोंदिया के पास भगत की कोठी एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर में 3 यात्री घायल। प्रधानमंत्री आज दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग में होंगे शामिल। और हलषष्ठी व्रत रखकर महिलाएं अपने बच्चों की समृद्धि और दीर्घायु की कर रही हैं कामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और अधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों पर तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पर जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही हो वहां पर जिला प्रशासन निरंतर नजर रखे और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखे। ऐसे क्षेत्रों में मुनादी करवाकर आमजनों को जागरूक करें तथा राहत एवं बचाव के लिए बोट, नाव और गोताखोरों को तैयार रखें। साथ ही उन्होंने जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को निरंतर अलर्ट रखने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में दवाइयों, भोजन तथा साफ सफाई रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजे की राशि का वितरण करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जांजगीर जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने राहत और बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसमें आम नागरिक आपात स्थिति में सूचना दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 94-241-64556 और कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर है 07817222032। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल में गोंदिया के पास बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में भगत की कोठी में यात्रा कर रहे 50 यात्री घायल हो गए। इनमें से 3 लोगों को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी, उसी दौरान भगत की कोठी एक्सप्रेस भी उसी ट्रैक पर आ गई। इसी वजह से दोनों ट्रेनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे की खबर मिलते ही बिलासपुर जोन मुख्यालय से राहत कार्य के लिए बचाव दल को रवाना किया गया। वहीं मेडिकल वैन टीम ने ट्रेन में सवार यात्रियों का इलाज किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि हादसे में घायल यात्रियों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया गया। 20843 का रात 1:20 में ड्रिलमेंट हुआ। इसमें एक बॉगी के 2 व्हील ड्रिल हुए और इसमें 2 पैसेंजर्स को मामूली चोट आई। इनका इलाज हमारे डॉक्टरों ने गोंदिया में ARME में कर दिया और सारे पैसेंजर्स का भी चेकअप किया गया कि इन्हीं को कोई परेशानी नहीं थी और इन सारे लोगों को इंक्लूडिंग 2 पैसेंजर्स, इनको सारे लोगों को उसी ट्रेन से आगे की ओर रवाना कर दिया गया। हादसे के बाद राहत अमले ने डिरेल हुई एससी कोच को काटकर अलग किया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद यात्रियों को दूसरी बोगी में शिफ्ट कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संसद भवन में दिखाया जाएगा। स्वराज 75 कड़ियों का धारावाहिक है, जिसमें स्वतंत्रता के गौरवमयी इतिहास और भारतीय इतिहास के बारे में भूली बिसरी गाथाओं को दिखाया जा रहा है। ये धारावाहिक 14 अगस्त से प्रत्येक रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला और असमिया के साथ अंग्रेजी में भी डब किया गया है। दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर 20 अगस्त से इस कार्यक्रम को प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस धारावाहिक में वर्ष 1498 में वास्को डिगामा के भारत आने से लेकर देश के महान नायकों की समृद्ध गाथा प्रस्तुत की गई है। इनमें रानी अब्बाक्का, बख्शी जगबंधु, तिरोत सिंह, सिद्धू मुर्म और कान्हा मुर्म, शिवप्पा नायका, कान्होजी आंग्रे
और तिलका माझी जैसे अनेक भूले बिसरे नायक और रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, तात्या टोपे और मैडम भीकाजी कामा जैसे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी शामिल हैं। दुर्ग जिले के भिलाई में केंद्र सरकार के सूक्ष्म मध्यम और लघु मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जेईडी स्कीम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट विषय पर आधारित कार्यक्रम का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि जेईडी सर्टिफिकेशन भारतीय कंपनियों को वैश्विक कंपनियों से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा, साथ ही व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने में भी मदद करेगा। वहीं केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के संयुक्त संचालक एस राजीव नायर ने बताया कि उत्पादकता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण में उद्योगों का योगदान बढ़ाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। जेईडी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जीरो इफेक्ट का मतलब है कि आपका पर्यावरण पे जो है, आप जो उद्योग चलाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, इस तरह का जो बिजनेस है उसका पर्यावरण पे कोई असर ना पड़े। छत्तीसगढ़ उद्योग परिसंघ के दुर्ग जिले के अध्यक्ष उमेश चितलांगिया ने बताया कि जेईडी सर्टिफिकेट प्राप्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। हमने गुणवत्ता और वेस्ट रिडक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए विशेष ध्यान दिया हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एमएसएमई के उत्थान के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाती है। उन्हीं पॉलिसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एमएसएमई आज की तारीख में जो एक्सपोर्ट करती है, उस एक्सपोर्ट को भी आगे बढ़ाने का ये क्वालिटी वाला मैटर काम करेगा। केंद्र सरकार जेईडी सर्टिफाइड उद्योगों को देश और विदेश में होने वाले व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में अपना स्टॉल लगाने के लिए उद्यमियों को स्टॉल खर्च के अलावा हवाई यात्रा खर्च और माल ढुलाई खर्च पर भी सब्सिडी देगी। वहीं महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्योगों तथा पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी इलाकों, नक्सल प्रभावित इलाकों, द्वीपों और आकांक्षी जिलों में स्थित उद्योगों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो के बिलासपुर कार्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अरुण साव ने किया। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार भी उपस्थित थे। भारतीय रेल के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट परिसर में विभाजन की विभीषिका को दर्शाने वाले प्रदर्शनी लगाई गई है। इस अवसर पर सांसद अरुण साव ने कहा कि विभाजन के दौरान लोगों ने अनेक परेशानियां झेली। कठिनाइयों से इस देश को आजादी मिली, किन लोगों ने योगदान किया और कितना विभाजन का दंश, कितना तकलीफ विभाजन के दौर में लोगों ने झेला, ये सब बातें प्रदर्शित की गई है। निश्चित रूप से इन बातों की जानकारी होने पर हम सबको एक बार फिर देशभक्ति की भावना जगेगी और जिन लोगों ने योगदान किया है देश की आज़ादी के लिए, उनसे प्रेरणा लेकर उनको स्मरण करने का भी अवसर है। केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर के कार्यालय प्रमुख शैलेश फाये ने कहा कि देश सहित प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी चित्र प्रदर्शनी के जरिए जानकारी दी गई है। विदेशियों के भारत आगमन से लेकर आज़ादी की भोर तक की कहानी हमने आकर्षक चित्रों के माध्यम से सुनाई है। तत्पश्चात लौह पुरुष सरदार पटेल के द्वारा रियासतों का एकीकरण, इस प्रयास को भी हमने दर्शाया है। ये पहला खंड हुआ। दूसरा खंड वो है जिसमें हमने हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत कैसा हो, इसे हमने 20 पैनल्स के जरिए डिपिक्ट किया है, चित्रित किया है। इस प्रदर्शनी में विभाजन की विभीषिका झेलने वाले बिलासपुर शहर के 5 लोगों को सम्मानित भी किया गया। प्रदेश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। इस बीच कल कोरोना के 285 नए मरीज पाए गए। इन्हें मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या 1489 हो गई है। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 2.19% है। वहीं 3 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। इस बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में यूनिसेफ के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान यूनिसेफ के अधिकारियों ने कोविड-19 टीकाकरण, स्वास्थ्य
सुरक्षा और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रति जन जागरूकता के लिए 1100 से अधिक संचार उपकरण छत्तीसगढ़ को प्रदान किए। इन संचार उपकरणों में पीको प्रोजेक्टर, जूक बॉक्स और मेगाफोन शामिल है, जिनका उपयोग फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी नेटवर्कों द्वारा जागरूकता संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा। साथ ही संचार संसाधनों का उपयोग ग्राम सभाओं, हाट बाजारों, आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान भी किया जाएगा। कवर्धा की बेटी अंकिता गुप्ता ने माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर तिरंगा फहराया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंकिता 15 अगस्त को यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर पहुंची, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर यानी 18,510 फीट है। वहां का तापमान -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तथा हवा की गति 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इन विषम परिस्थितियों में भी अंकिता ने 16 तारीख की सुबह 4:23 पर भारतीय तिरंगा फहराया। माउंट एल्ब्रूस की यात्रा पर रवाना होने से पहले अंकिता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने अंकिता को तिरंगा झंडा प्रदान किया था। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्तियां की जा रही हैं। इसके तहत महिला अग्निवीर भर्ती को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब किए जा सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 7 सितंबर 2022 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर योजना देश के युवाओं को सेना में शामिल होने और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली 13 नवंबर से 22 नवंबर 2022 तक रायपुर में होगी। वहीं महिला सैन्य पुलिस रैली 19 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक जबलपुर मध्य प्रदेश में होगी। अग्निवीर महिला रैली के लिए www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से 7 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए नया रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय के दूरभाष नंबर 07712965 पर संपर्क किया जा सकता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला हलषष्ठी व्रत आज महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए रख रही हैं। इस दिन महिला घर या मंदिर में सगरी बनाकर हलषष्ठी देवी का पूजा पाठ करती है। इसके लिए महिलाओं ने काफी पहले से तैयारियां की हैं। बाजारों में पूजन सामग्री खरीदने को लेकर काफी भीड़ रही। छत्तीसगढ़ की महिलाएं खासतौर से संतान की समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। महिलाएं इस दिन व्रत पूर्ण होने के बाद पसर चावल और 6 अन्य प्रकार की भाजी का सेवन करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये त्योहार परंपरागत रूप से मनाया जाता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा बचाव के दिए निर्देश। गोंदिया के पास भगत की कोठी एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर में 3 यात्री घायल। प्रधानमंत्री आज दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग में होंगे शामिल। और हलषष्ठी व्रत रखकर महिलाएं अपने बच्चों की समृद्धि और दीर्घ आयु की कर रही हैं कामना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।